Yes, बेटा क्लास 7। Next chapter number 10. Your chapter number 10 is practical geometry. प्रैक्टिकल ज्योमेट्री मीन्स क्या होता है बेटा? ज्योमेट्री मीन्स होता है मेजरमेंट ऑफ एनी शेप और एनी लेंथ। ये ज्योमेट्री के ही अंतर्गत आता है। आप ज्योमेट्री में क्या सीखते हैं? किसी भी शेप का जो मेजरमेंट किया जाता है वो उसका ज्योमेट्री होता है। ठीक है, ज्योमेट्री ही मेजरमेंट ऑफ एनी शेप इज नोन एज ज्योमेट्री। किसी भी शेप का मेजरमेंट जो किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ, विड्थ, हाइट, कुछ भी, कैपेसिटी, एरिया, यानी कि समथिंग जो भी मेजर करते हैं उस शेप से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है उसको मेजरमेंट जो कहलाता है वो ज्योमेट्री होता है। ओके, ज्योमेट्री होता है मतलब मेजरमेंट ऑफ एनीथिंग ऑफ एनी शेप, यानी किसी शेप से कुछ भी मतलब मेजर किया जाता है, विड्थ मेजर किया, एरिया मेजर किया, कैपेसिटी मेजर किया जाए, कुछ भी उसका मेजर किया जाता है तो वो ज्योमेट्री होता है। ओके, यस सर। यस सर। Yes, sir. प्रैक्टिकल ज्योमेट्री इंट्रोडक्शन में बता रहा हूँ, यू आर फैमिलियर विद नंबर ऑफ शेप्स। लर्न बेटा, आप कह रहे हैं बहुत सारे शेप्स से फैमिलियर हैं जिसमें आपने रेक्टेंगल मतलब 2D शेप एंड 3D शेप, सॉलिड शेप के बारे में आप जानते हो, और जितने भी 2D शेप्स होते हैं उनके बारे में भी जानते हो। 2D शेप्स में आप जानते हो ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, मतलब जितने भी 4 साइडेड पॉलीगन होता है तो क्वाड्रिलेटरल होता है, 5 साइडेड पॉलीगन क्या बोलते हैं? पेंटागन, 6 साइडेड पॉलीगन होता है तो हेक्सागन बोलते हैं। ऐसे ही आप जानते हो 7 साइडेड को हेप्टा, 8 साइडेड को क्या बोलते हैं? ऑक्टा, एंड 9 साइडेड पॉलीगन नोन एज नोनागन। 10 साइडेड पॉलीगन इज नोन, तो 2D शेप्स की बात होती है। सेम एज अगर 3D शेप, सॉलिड शेप की बात करते हैं तो उसमें आपने क्यूब, क्यूब क्या होता था जानते हो ना आप क्यूब के बारे में? लाइका, डाइस ऑफ लूडो, लाइका, डाइस ऑफ लूडो, आइस क्यूब, ये सब क्या होते हैं? क्यूब होते हैं। Yes, sir. इट हैज 6 स्क्वायर फेसेस। इसमें ये कहा जाता है सर इसके 6 स्क्वायर फेसेस में 12 एज होते हैं एंड 8 वर्टिसेस होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं। इसके नंबर ऑफ कॉर्नर्स की बात करते हैं तो 8 कॉर्नर्स होते हैं। कॉर्नर्स को ही वर्टिसेस बोला जाता है। और इसके एज मीन साइड, अगर एज की बात करते हैं तो 12 एज होते हैं। इसके फेसेस कितने हुए हैं? इसके फलक यानी कितने परतों से यानी कितने लेयर से फॉर्म होता है ये क्यूब, तो इसके 6 लेयर्स होते हैं। वो कितने लेयर्स होते हैं? 6 स्क्वायर लेयर में, 6 स्क्वायर लेयर्स को 6 फेसेस बोला जाता है इनका। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज यस कॉर्नर और वर्टिसेस। वर्टेक्स का प्लूरल होता है वर्टिसेस। इसमें कॉर्नर्स की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने कॉर्नर्स होते हैं इसके? 8 वर्टिसेस। 8। और इसके एग्जांपल के लिए अगर हम बताते हैं तो एग्जांपल्स में आप कह सकते हैं सर डाइस ऑफ लूडो। क्या होता है डाइस ऑफ लूडो? डाइस ऑफ लूडो मींस लूडो का जो पासा होता है उससे डाइस ऑफ लूडो बोला जाता है। ओके, नाउ सेकंड आइस क्यूब बोल सकते हैं सर रूबिक क्यूब। रूबिक क्यूब। रूबिक क्या बोलते हैं? रूबिक क्यूब। रूबिक क्यूब। रूबिक क्यूब, ओ मतलब जो वो मैजिक बॉक्स होता है ना उसकी बात कर रहा हूँ, मैजिक स्क्वायर बॉक्स होता है। यस सर। यस यस सर। नेक्स्ट पॉइंट इज सेम एज ऐसे ही होता है आपका सेकंड जो सॉलिड शेप होता है जिनके बारे में आप स्टडी कर चुके हो ऑलरेडी, क्यूबॉइड होता है। ये क्या था आपका? क्यूब था।
Right. Cube. इंट्रोड्यूस थे इससे, बट यहाँ पे फिर से आपको रिवाइज किया जा रहा है क्यूब। नेक्स्ट वन है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड और क्यूब में इतना ही डिफरेंस है, जो शेप्स होते हैं वो रेक्टेंगुलर होते हैं। ये कैसे होते हैं? इसके फेसेस जो होते हैं वो रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। ओके, इट हैज 6 रेक्टेंगुलर फेसेस। इसमें भी 6 फेसेस होते हैं बट रेक्टेंगुलर होते हैं, आप जानते हो इसको। नाउ एज की बात करते हैं तो नंबर ऑफ एज भी 12 होते हैं और वर्टिसेस इसमें भी 8 होते हैं। अब एज और काउंट करना तो आता है, फेस अगर कोई काउंट करने के लिए बोलता है तो 1 टॉप में, इसका जस्ट अपोजिट बॉटम में हो जाएगा 2, और ये दोनों लेटरल जो है मतलब इसकी साइड वाले 1 3 1 4, ये फ्रंट का 5 और इसके जस्ट बैक 6 फेसेस होते हैं। ओके, बात आती है नेक्स्ट पॉइंट। Yes, sir. कॉर्नर की, कॉर्नर मीन्स वर्टिसेस की, तो वर्टिसेस इसके 8 होते हैं इसमें भी। और एज की बात आती है मीन्स साइड काउंट करना होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9 1 10 1 11 1 12, ये इसके 12 एज होते हैं। ओके, अब बात आती है एग्जाम्पल्स की। Yes, sir. Yes. एग्जाम्पल्स की बात आती तो इसमें एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? मैच बॉक्स, क्या बोल सकते हैं? मैच बॉक्स में माचिस की जो डिब्बी होती है उसकी बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट इज बुक। यस सर, बुक कह सकते हैं सर, डस्टर, इरेजर, ये सब इसके क्या होते हैं? क्यूब, क्यूबॉइड के एग्जाम्पल्स होते हैं। ये नेक्स्ट पॉइंट इज क्यूबॉइड। ऐसे आपने कोन, स्फीयर और क्या सिलेंडर, पेज, इन सब के बारे में जाना था। ठीक है, अभी अगर पॉइंट आता है तो उसको भी डिस्कस कर लिया जाएगा। Yes, sir. कोन, कोन क्या होता है? भी एक 3D शेप होता है, सॉलिड शेप होता है, जिसमें क्या होते हैं? 2 फेसेस होते हैं, 1 कर्व फेस होता है और 1 फ्लैट फेस होता है। ये कोन होता था। लाइक आइसक्रीम, बर्थडे कैप, ये सब क्या होते थे? कोन के एग्जांपल्स हैं, है ना। इसमें क्या होता है? 1 फ्लैट फेस होता है, Sir. 1 फ्लैट फेस और 1 कर्व फेस। ये वाला कर्व फेस होता है और इस नीचे वाला बॉटम वाला फ्लैट फेस होता है। तो इसमें 2 फेसेस होते हैं। एज की बात किया जाता है तो इसमें ओनली 1 एज होता है, वो भी कर्व एज होता है। अगर एज की बात कोई किया करता है तो इसमें 1 एज होता है, यही एज में भी काउंट किया जाता है इसको। 1 कर्व एज होता है इसका। ठीक है, फेसेस की बात करते हैं Yes, तो 2 sir. फेसेस होते हैं, 1 कर्व एंड 1 फ्लैट, 1 कर्व एंड 1 फ्लैट। एज की बात करते हैं तो 1 एज होता है इसमें, यही कर्व वाला 1 कर्व एज। और नेक्स्ट पॉइंट इज वर्टेक्स की बात आती है तो उसमें 1 वर्टेक्स भी होता है। ऐसे आपका नेक्स्ट फिगर होता है स्फीयर। स्फीयर में बेटा इट हैज ओनली 1 फेस, वो भी कर्व फेस होता है। स्फीयर जो होता है आप जानते हो क्या होता है स्फीयर? स्फीयर मींस गोला होता है ना। यस सर। और इसके एग्जांपल के लिए आप कुछ बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको आप बता सकते हैं। इसके एग्जांपल के लिए लाइक क्रिकेट बॉल, फुटबॉल, ग्लोब, ग्लोब मींस मॉडल ऑफ अर्थ होता है ना। ये सब इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं। ठीक है, इट हैज ओनली 1 कर्व फेस, इसमें 1 कर्व फेस होता है एंड नो एज, नो वर्टिसेस, ना इसका कोई एज होता है ना कोई वर्टिसेस होता है। ठीक है, इसमें 0 वर्टिसेस। Yes, sir. Yes, sir. ओनली 1 फेस होता है इसका, वो भी कर्व फेस होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज सिलेंडर। इसका पॉइंट आप जानते हो बट मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। सिलेंडर क्या होता है बेटा जी? सिलेंडर होता है एक, ये भी सॉलिड फेस होता है। इसके एग्जांपल की बात करते हैं तो लाइक अ ड्रम, वाटर टैंक, पाइप, वाटर सप्लाई वाले पाइप जो होते हैं ना, कोई भी पाइप,
सिलेंडर शेप में ही तो होता है ना, Yes, sir. ड्रम, Yes, sir. और बहुत Yes, सारे sir. एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है इसमें कितने फेसेस होते हैं, तो इसकी फेसेस की बात किया जाए तो इसमें सर 3 फेसेस होते हैं। वो कैसे? 2 फ्लैट 1, 2. एंड 1 कर्व, 2 फ्लैट एंड 1 कर्व फेस होता है। ठीक है, इसमें Yes, फेसेस sir. की बात कर लें तो 2 फ्लैट एंड 1 कर्व फेस। इसमें टोटल कितने फेसेस होते हैं? 3 फेसेस होते हैं इसके। सिलेंडर इट हैज 3 फेसेस। ओके, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एज की बात आती है तो उसमें 2 कर्व एजेस होते हैं। ये इसके कर्व एज में काउंट किया जाता है। ठीक है, 2 कर्व एज होते हैं और वर्टिसेस यहाँ पे 0 होता है। ओके, वर्टिसेस क्या होता है? 0 होता है। ये तो कुछ सॉलिड शेप की बात हुई जिसको हमने आपको रिवाइज करा दिया ऑलरेडी, आप उसके बारे में जानते थे। ठीक है, चलिए पॉइंट पे आते हैं आपका। Can you learn how to sum of them in earlier classes? For example, you can draw a line segment of given length, a line perpendicular to given the line segment, an angle bisector, and a circle, etc. Now you will learn how to draw a parallel line and some types of triangles. So, इसमें कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। ज्योमेट्री के अंतर्गत हम कंस्ट्रक्शन सीखेंगे। इससे पहले की क्लास में आपने क्या सीखा था ये बता रही है। इन्होंने कहा फॉर एग्जांपल यू कैन ड्रा अ लाइन सेगमेंट ऑफ गिवन लेंथ। यस, आपने इससे पहले कक्षाओं में Yes, पढ़ा sir. था कि किसी गिवन लेंथ के लाइन सेगमेंट को हम ड्रा कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रोटेक्टर एंड बाय यूजिंग कंपास एंड स्केल मींस रूलर। आप क्या करते थे? कंपास और रूलर का यूज करके हम किसी भी गिवन लाइन सेगमेंट को हम ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी गिवन लाइन के लाइन सेगमेंट को हम ड्रा कर सकते थे। नाउ अ लाइन परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन सेगमेंट, ये भी आप जानते हो, एन एंगल बाइसेक्टर, अ सर्कल, एटीसी। चलिए ठीक है, जिन लोगों को थोड़ा सा मिस मैच कर रहा है, मैं अभी यहाँ पे ड्रा करके दिखा दे रहा हूँ। आपकी जो पॉइंट आपको भूल गए होंगे वो याद आ जाएंगे। ठीक है, Yes, sir. चलिए ठीक पॉइंट पे। तो आपको अगर लाइन सेगमेंट ड्रा करना होता तो क्या करते हैं? गिवन लेंथ का कोई गिवन लेंथ है, उसके लिए आपको लाइन सेगमेंट को ड्रा करना है तो क्या करते थे आप? Let's say you have to draw a line segment AB of length 6.5 cm. क्या करना है आपको? क्या करना था? एक लाइन सेगमेंट 6.5 cm का ड्रा करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं? जनरली आप एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं या लाइन सेगमेंट ही ड्रॉ कर लेते हैं, मार्किंग कर लेते हैं P एंड Q। ठीक है, अब क्या करना है? कंपास के थ्रू, कंपास आपके पास होता है ना, कंपास समझ रहे हो ना? Yes, sir. Yes, sir. कंपास का यूज करके क्या करते हैं? रूलर में हम 6.5 कंपास में मेजर कर लेंगे और यहाँ से किसी एक पॉइंट को एज अ सेंटर लेकर, ठीक है, यहाँ से मान के हम इस पॉइंट को पुट कर रहे हैं, एज अ सेंटर लेकर क्या करते हैं? 6.5 ऐसे कट कर देते हैं। दूसरी तरफ क्या करते हैं? 6.5 कट करते हैं। लेफ्ट से दिस पॉइंट इज AB एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज C। मान लेते हैं ये पॉइंट आपका A था और जहाँ पे कट किया वो B हो गया। इस तरह से आपने 6.5 लेंथ 6.5 cm का लेंथ ड्रा कर लिया। एक लाइन सेगमेंट AB है जो 6.5 cm का है। ओके, या डायरेक्ट रूलर का यूज करके ड्रा कर सकते हो, इसमें ऐसे कोई बात नहीं थी। आपके पास रूलर होता है ना? Yes, sir. ये प्रॉब्लम कहाँ से हो रही है?
लाइन सेगमेंट ड्रा करना है, कोई भी लाइन सेगमेंट आप रूलर के यूज करके डायरेक्ट भी ड्रा कर सकते हो, और ये आपका बाय यूजिंग कंपास, इन कंपास का यूज करके आप ड्रा करने का जो यूज था ये था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज Yes, sir. a line perpendicular to a given line segment। देखिए ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहा हूं। इसके लिए आप प्रोटेक्टर एंड कंपास बोथ का यूज कर सकते हैं, मतलब सॉरी आइदर यूज प्रोटेक्टर और कंपास, या तो आप इसके लिए प्रोटेक्टर का यूज कीजिए या कंपास का यूज कीजिए। रूलर के साथ लेट्स से एक लाइन सेगमेंट आपने ड्रा कर दिया ए बी, अब इससे एक परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ड्रा करना आपको, करें लाइन परपेंडिकुलर टू आ गिवन लाइन सेगमेंट। तो इसके लिए क्या करते हैं, अगर हम कंपास के थ्रू करना चाहते हैं, इस पे परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ड्रा करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक आर्क ड्रा करते हैं पहले यहाँ पे इस पॉइंट को, इसके इस लाइन सेगमेंट के एक एंड पॉइंट को एज ए सेंटर लेकर हम एक आर्क ड्रा करते हैं यहाँ पे, ओके। इस आर्क को ड्रा करने से क्या होगा, हम जितने डिस्टेंस लेके हमने यहाँ से आर्क ड्रा किया उस सेम डिस्टेंस लेके इस आर्क को जिस पॉइंट से हमने ड्रा किया उस पॉइंट से 1 टाइम कट करेंगे तो 60 का एंगल फॉर्म होता है, कितने का, 60 का। और सेकेंड टाइम उतना ही डिस्टेंस मेजर करके कट करते हैं तो ये 120 का एंगल फॉर्म होता है। बट हमें 90 का एंगल फॉर्म करना है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर मीन which leaves or which form 90 angle on them, यानी इस पे कितना बनाता है, 90 का एंगल बनाता है, वो क्या होता है, इसका परपेंडिकुलर लाइन होता है, ठीक है। Yes, sir. Sir. हम क्या करते हैं, इस डिस्टेंस को, सॉरी इस आर्क को आपको क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। तो बाइसेक्ट करने का रूल आपको बताया गया है, जब भी किसी आर्क और लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करना होता है तो क्या करते हैं, मोर देन हाफ डिस्टेंस यानी आधे से ज्यादा दूरी लेकर एक आर्क अप साइड लगाते हैं और उससे जस्ट बिलो भी वही आर्क लगा देते हैं, ठीक है, ऐसे ऊपर और नीचे। फिर क्या करते हैं, सेम डिस्टेंस लेके उस आर्क को ऐसे कट कर देते हैं, और जहां पे जिस पॉइंट से आर्क कट कर रहे हो उनको एक लाइन, डॉटेड लाइन के थ्रू मैच कर लेते हैं, ठीक है। Yes, sir. एक ऐसा पॉइंट आता है, ये किसी पॉइंट से जो हमारा गिवन लाइन था उस लाइन सेगमेंट को ये डॉटेड लाइन किसी पॉइंट पे बाइसेक्ट में इंटरसेक्ट करता है, बाइसेक्ट करता है, ऐसा भी कह सकते हैं, बाइसेक्ट करता है, ओके। बाइसेक्ट करने का मीन यहाँ पे 2 इक्वल हाफ में इनको डिवाइड करता है। इस तरह से हम किसी गिवन लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट कर सकते हैं। बाइसेक्ट करने का मीन 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं, ओके। Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। डैश में हमें क्या किया, इस आर्क को बाइसेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, इसके एक एंड पॉइंट को यानी आर्क की एक तरफ एज ए सेंटर लेके क्या करते हैं, मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके एक आर्क ऐसे यहाँ लगाते हैं, मोर देन हाफ डिस्टेंस, यहाँ से आधे से ज्यादा दूरी लेकर आपको क्या करना है, एक आर्क ऐसे लगा देना है। देन आफ्टर क्या करना है, दूसरी साइड से दूसरे आर्क से क्या करना है, आपको सेम लेंथ लेकर इस आर्क को कट कर देना है, ऐसे कट कर देना है। देन आफ्टर यहाँ से इसको इस पॉइंट ए से मीट करा देते हैं, ज्वाइन कराते हैं, तो ये परपेंडिकुलर हो जाता है टू द लाइन सेगमेंट ऑन एबी, ओके। बात समझ आ रही है आप Yes, लोगों sir. Yes, sir. Yes, sir. को? नहीं तो आपके पास कंपास होता था, कंपास का डायरेक्ट यूज करके कर सकते हो, सॉरी प्रोटेक्टर का यूज डायरेक्ट करके कर सकते हैं, ठीक है। जैसे लेट से यहाँ पे आपका हमारे पास यानी प्रोटेक्टर नहीं है, हम आपको शो करके दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए, आप मान लीजिए कोई लाइन सेगमेंट पीक्यू है, आप क्या करते हैं, प्रोटेक्टर का यूज करना तो आता है ना आप लोगों को, प्रोटेक्टर। Yes, sir. Yes, sir. प्रोटेक्टर का यूज करके आप 90 का एंगल ऐसे कहीं फॉर्म होगा, डॉट रिप्रेजेंट करके उसे मीट करा देना, ये 90 का एंगल फॉर्म होगा। ये लाइन सेगमेंट जो आपका मान लेते हैं इसको आर, ये आरपी जो है इस परपेंडिकुलर ऑन पीक्यू, ओके। आरपी इज परपेंडिकुलर ऑन पीक्यू, ऐसा आप कह सकते हैं। Thank you.
चलिए पॉइंट पे आते हैं। जो ये बताना चाह रहे हैं बेटा, कह रहे हैं एंगल ड्रा करना भी आपको आता है, एंगल बाइसेक्टर। Yes, sir. एंगल बाइसेक्टर, अगर इसका एंगल बाइसेक्ट करना होता है, लेट्स से आपको 45 का एंगल, ये तो आपने 90 का एंगल फॉर्म किया है। अगर आपसे कोई कहता है 45 का एंगल फॉर्म कीजिए विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड रूलर, मतलब कंपास और रूलर का यूज करके आपको क्या करना है, 45 का एंगल ड्रा करना है। ठीक है, तो क्या करते थे हम, Yes, sir. 90 के एंगल को बाइसेक्ट करेंगे। जो 90 का एंगल तो आपने यहाँ फॉर्म किया है, इस एंगल को क्या करेंगे, इसके आर्क को बाइसेक्ट कर लेंगे, और इसके आर्क को बाइसेक्ट करने से 45 का एंगल फॉर्म हो जाएगा। यहाँ से हम बाइसेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, इसके एक इन पॉइंट को एज ए सेंटर लेकर क्या करते हैं, मोर देन हाफ डिस्टेंस लेकर अनदर आर्क यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। मोर देन हाफ डिस्टेंस, आधी से ज्यादा दूरी लेकर एक आर्क यहाँ लगा देंगे। दूसरी तरफ से यहाँ से दूसरे इंच से क्या करेंगे, उस आर्क को कट कर देंगे, ऐसे कट कर देंगे। मोर देन हाफ डिस्टेंस लेकर उस आर्क को ऐसे कट करते हैं। तो कट करते हैं जिस पॉइंट से, उसको इस वर्टेक्स ए से मीट करा देते हैं। मीट कराने में डॉटेड लाइन से मीट करा दीजिए, ज्वाइन कराते हैं। ठीक है, बात ठीक है। ये आपका जो एंगल 90 का फॉर्म हो रहा था अभी, लेट्स से ये सी है, सी ए बी 90 एंगल फॉर्म कर रहा था। अब मान लेते हैं ये डी पॉइंट है आपका, तो डी ए बी आपका 45 हो गया। ये पॉइंट क्या है, डी ए बी एंगल कितना फॉर्म किया है, 45, और ये भी आपका 45, यानी एंगल आपका बाइसेक्ट हो गया। ठीक है, इतना सा एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, आर को बाइसेक्ट कर लेते हैं तो उसका एंगल बाइसेक्ट हो जाता है। ना सर्कल ड्रा करना तो आपको आता ही है। नाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन थ्रू अ पॉइंट नॉट ऑन द लाइन। इस पॉइंट पे आते हैं, कह रहे कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन थ्रू अ पॉइंट नॉट ऑन द लाइन। चलिए इसकी बात करते हैं। Okay. Let's say you have a line segment AB. You have to draw a line parallel to AB from the exterior point. यानी किसी exterior point से, यानी इस पॉइंट जो किसी ऐसे पॉइंट से इसके AB के पैरेलल एक लाइन ड्रा करनी है जो इस पर सिचुएटेड ना हो, यानी इस पे ना लाई कर रही है। ओके, ऐसे पॉइंट से हमें क्या करना है, AB के पैरेलल एक अनदर लाइन ड्रा करनी है। तो इसके लिए लेफ्ट से मान लेते हैं कोई दूसरा पॉइंट है, इसके बाहर T है, which is not on it। ये आपका जो पॉइंट T है AB पे लाई नहीं कर रहा है। अब इसके थ्रू हमें क्या करना है, एक पैरेलल लाइन ड्रा करना है। ठीक है, तो पैरेलल लाइन ड्रा करना है, आप क्या करेंगे, आप क्या करते हैं मैं बताता हूँ। आप क्या करेंगे, वर्टेक्स पॉइंट को चाहे इसको मीट करा दीजिए। हम इसी को मीट करा देते हैं, ज्वाइन करा देते हैं। ठीक है, पॉइंट सी एंड पॉइंट ए को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बेटा, अब क्या करते हैं, पॉइंट ये आपका ए था, और ये पॉइंट सी है। हम क्या करते हैं, पॉइंट ए को एज अ सेंटर लेकर एक आर्क ऐसे ड्रा कर लेते हैं, ये एंगल फॉर्म कर लेते हैं। ओके, ये आपने एक आर्क ऐसे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, बस यहाँ पे मेजर करना है, ये डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। देन आफ्टर क्या करते हैं, इसको टेकिंग पी एज अ सेंटर, यानी आप क्या करेंगे, यहाँ से पी को एज अ सेंटर लेकर अनदर आर्क एपी पे ड्रा करते हैं। इस लाइन सेगमेंट एपी पे अनदर आर्क ड्रा करते हैं। मेरी बात समझ आ रही है ना?
Yes, sir. sir, Yes, sir. कितना डिस्टेंस मेजर करके आपने इस आर को ड्रा किया था, सेम डिस्टेंस, इस आर की डिस्टेंस को चेंज नहीं करेंगे और एक अनदर आर यहाँ से AC पे ड्रा करेंगे, सेम है ये। ओके, Yes, sir. yes, sir, एंड आफ्टर क्या करते हैं, इस आर को मेजर कर लीजिए, मेजर द डिस्टेंस ऑफ दिस आर, यानी अगर हम इसको फाइंड कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं तो और भी ठीक है, एम एन ऐसे रहने दो, विदाउट मार्किंग आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ से कनेक्शन प्रॉब्लम हो रही है, उसी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है, देख लीजिए आप, म्यूट कर लीजिए अपने आप को। यस बेटा, यहाँ से मैंने क्या कहा था, इसको क्या करना है, इस आर को मेजर कर लेना, जितना मेजर करने पे जितना डिस्टेंस होगा, सेम एज यहाँ से क्या करेंगे, उतना ही डिस्टेंस लेके इस एंड पॉइंट से, जहां से अपने आर के स्टार्टिंग पॉइंट से इस आर को उतना ही डिस्टेंस लेकर कट कर देना है। बात समझ में नहीं आई, मुझे पता है। यहाँ से क्या करना है, सबसे पहले इस आर को मेजर करना, मेजर कर लिए, डिस्टेंस चेंज नहीं करना, यहाँ से इस आर को जो आपने अनदर आर ट्रैक किया था, इसको स्टार्टिंग पॉइंट एज सेंटर लेकर इसको यहाँ से फार को ऐसे कट कर देंगे, कट कर दिया, ऐसे कट कर देंगे, ठीक है। Yes, sir. Sir. ये कट करते हैं, सॉरी, यहाँ से कट करेंगे तो यूं कट होगा, यूं कट हो गया। अब इस जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट को और इस पॉइंट सी को मीट कराते हुए एक्सटेंड कर दीजिए, यानी बढ़ा दीजिए आगे तक। नाउ दिस, लेट्स से दिस इज mn और एनीथिंग, कुछ भी मान सकते हो। नाउ mn इज पैरेलल टू AB दैट गोज थ्रू P, यानी जो P से होकर जाता है, एंड दैट इज नॉट ऑन AB, यानी जो पॉइंट P है वो AB पर नहीं है, बट इस पॉइंट P से होकर जाने वाला एक लाइन mn है जो AB के पैरेलल है। हियर mn इज पैरेलल टू, पैरेलल का ये सिंबल होता है, टू AB, mn इज पैरेलल टू AB। AB. ये आपने कंस्ट्रक्शन के थ्रू ड्रॉ किया, आप चेक कर लेना, पैरेलल ही होगा। पैरेलल मींस क्या होते हैं, टू पैरेलल लाइंस की जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है, क्या होता है बेटा, जो पैरेलल लाइंस के बीच का जो प्रॉपर्टी होता है क्या होता है, द लाइन, The lines which never cut each other and make the same distance between them. yes, yes sir. The line क्या था इसका The line which never cut each other and make the same distance between them. yeah. Okay. नहीं रहा, चलिए ठीक है। इसमें एग्जैक्टली क्या था, द लाइन which makes the same distance between them and never cut to each other. ओके, यही तो था। Yes, sir. ऐसे लाइंस एक दूसरे को कभी कट नहीं करते हैं, and maintain same distance between them, और अपने बीच की जो दूरियां होती हैं, यानी जो गैप होता है उसको बनाए रखती हैं एक जैसे, न कभी कम होता है न कभी ज्यादा होती है। ऐसे लाइंस को क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस बोलते हैं। ओके, Yes, sir. आप इनको मेजर कर सकते हैं, और पैरेलल लाइंस को मेजर करने का एक वे और भी होता है, जिनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। व्हेन अ ट्रांसवर्सल लाइन कट टू पैरेलल लाइंस, देन देयर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। मींस जब किन्हीं दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइंस कट करती है, तो उनकी जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मींस यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल इक्वल होता है। अगर ऐसा है तभी ये पैरेलल है, ठीक है। आप मेजर Yes, करके sir. देख लेना, ये एंगल और ये एंगल, yes, sir, यानी जो एंगल यहाँ से फॉर्म हो रहा है इसकी बात कर रहा हूँ, और जो एंगल यहाँ से फॉर्म हो रहा है, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, देन दे आर पैरेलल, एंड देन इट्स पैरेलल टू AB। ओके, ये पैरेलल लाइन को मेजर करने का एक वे होता है। मैंने सेम है कंस्ट्रक्शन में
रिव्यू करा दे रहा हूँ, देख लीजिए फिर से कैसे होता है। सबसे पहले हमने क्या किया, लाइन सेगमेंट जो गिवन होगा वो ड्राई कर लेंगे। अभी क्या करना है, इसके एक्सटीरियर में कोई पॉइंट लेते हैं, कोई बाहर इससे कोई पॉइंट ले लेते हैं पी, जहां से हमें इस पॉइंट पी से होता जाते हुए दूसरा लाइन ड्रॉ करना है तो एबी के पैरेलल हो। क्या क्या हो, एबी के पैरेलल हो। ओके, तो यहाँ से क्या करेंगे, Yes, sir. हमने क्या किया था, Yes, sir. पॉइंट ए और टी को मीट करा देते हैं, ज्वाइन करा देते हैं एक दूसरे से। देन आफ्टर क्या करते हैं, आर्क फॉर्म कर लेते हैं। इस एंगल के लिए एक आर्क फॉर्म कर लीजिए, यहाँ से कुछ डिस्टेंस लेके एक आर्क फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, सेम एज पॉइंट पी को टेकिंग एज अ सेंटर, यानी पॉइंट पी को सेंटर लेकर यहाँ से भी सेम एज उतना ही डिस्टेंस का एक आर्क ड्रा करेंगे। ओके, Yes, sir. डिस्टेंस का में ये इतना जितना डिस्टेंस यहाँ से आपने मेजर किया था, सेम डिस्टेंस मेजर करके एक आर्क यहाँ ड्रा कर देते हैं। नाउ अब क्या करना है आपको, मेजर द लेंथ ऑफ दिस आर्क। आपको क्या करना है, इस आर्क का लेंथ मेजर कर लेना जितना है उसको। और ये सब मेजर किससे कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ कंपास। हम किससे मेजर कर रहे हैं, सब कंपास का यूज कर रहे हैं। कंपास डायरेक्ट कंपास का ये सब जो आर्क ड्रा कर रहे हैं किसके उससे कर रहे हैं, कंपास का यूज कर रहे हैं। ओके, अब कंपास में ही इतना मेजर कर लेना, कंपास ही आपका शो कर रहा है। नाउ कट दिस, आपको क्या करना है, आर्क को कट कर दीजिए उतना ही लेंथ लेकर। जिस पॉइंट पे कट करेगा उसे मीट कराते हुए फॉरवर्ड कर देंगे, एक्सटेंड कर देते हैं, एंड दिस इज पैरेलल टू नेक्स्ट TQ। लाइन TQ is parallel to AB which goes through P। यानी जो एक लाइन है TQ वो पैरेलल है AB के और पॉइंट P से होकर जाता है। इस तरह से आपने जो डिमांडेड था आपका क्वेश्चन रिक्वायर्ड था उसी के थ्रू आपने कंस्ट्रक्ट कर लिया है। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. now next point is exercise 10.1। please look at this question number 1। draw a line say AB, take a point C outside it। इन्होंने कहा एक लाइन ड्रा करना है, मान लेते हैं उसे AB से AB बोल दिया गया। टेक अ पॉइंट C आउटसाइड इट, आपको क्या करना है, इसके बाहर कोई पॉइंट C लेना है। ठीक है, ले लिया पॉइंट C। Then after draw a line parallel, through C, draw a line parallel to AB using ruler and compasses only। आपको क्या करना है, एक ऐसा पैरेलल लाइन ड्रा करना है जो C से पास करता हो, C से पास करता हुआ एक पैरेलल लाइन ड्रा करना है टू AB, पैरेलल टू AB। यानी वो कहने का मतलब ये एक ऐसा लाइन ड्रा करना है जो C से पास करेगा और AB के पैरेलल होगा। ठीक है, सेम है जो आपने इससे पहले कंस्ट्रक्ट किया था वैसे कंस्ट्रक्ट कर लीजिए। यहाँ पे चाहे इस पॉइंट से मीट करा दीजिए या किसी भी पॉइंट से लाके मीट करा दीजिए, ऐसे कोई जरूरी नहीं कि पॉइंट ए से मीट किया जाए। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ से आप क्या करेंगे, बस आर्क जितने डिस्टेंस का आर्क यहाँ ड्रा करते हैं सेम एज वहां भी उतना ही डिस्टेंस लेकर, मान लीजिए इतना डिस्टेंस लेके एक आर्क ड्रा किया पॉइंट सी से भी अनदर साइड। आप क्या करेंगे, जो आपका ये मान लेते कुछ भी पॉइंट मान लो, नहीं मानते तब भी चलेगा। इस पॉइंट सी से अनदर आर्क यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं इस लाइन पे, लाइन सेगमेंट पे। ठीक है, उतने ही डिस्टेंस का जितना यहाँ पे था सेम डिस्टेंस लेके यहाँ ड्रा कर लेते हैं। आप क्या करते हैं, इस आर्क को मेजर कर लीजिए, मेजर दिस आर्क, यानी लेंथ से इसको मेजर कर लेना है। जितना लेंथ का ये आर्क होगा सेम लेंथ लेके यहाँ से इस आर्क को कट करना है। ऐसे कट कर देंगे और जिस पॉइंट से कट करेंगे उस पॉइंट से मीट कराते हुए, सॉरी पॉइंट सी और इस पॉइंट को इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मीट कराते हुए एक्सटेंड कर देते हैं। नाउ यू हैव ड्रॉन अ पैरेलल लाइन टू AB passes through C। Okay, you have drawn Yes, sir. a parallel line to AB passes through C। मान लेते हैं इसको, कुछ मान लो PQ MN, कुछ भी मान सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कुछ भी मान सकते हो। Same as we will construct question number 2। draw a line L
Draw perpendicular to L at any point on L. On this perpendicular,